जीवन में आनंद और शांति को कैसे पाएं? तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के एक प्रसंग के माध्यम से। एक बार महात्मा बुद्ध ध्यान की अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहां से एक राजा गुजरता हुआ जा रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि महाबुद्ध के चेहरे पर पड़ी। उनके मुखमंडल पर दिव्य ओज था, एक अलौकिक आकर्षण। वे अत्यंत आनंद की अवस्था में दिख रहे थे। राजा घोड़े से उतरा और महात्मा बुद्ध के पास गया। उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, आपको देखकर मेरे मन में एक द्वंद्व उठ खड़ा हुआ है। कृपया उसका समाधान करें। मैं राजा हूँ, मेरे पास अपार धन संपदा है, वैभव है। यह जो मैंने मुकुट पहना हुआ है, इसमें हजारों अमूल्य रत्न लगे हैं। मेरे ये वस्त्र और जूते भी बेशकीमती रत्नों से जड़े हैं। इतना ही कीमती मेरा अश्व है। कई राज्यों देशों पर मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। विशाल साम्राज्य का स्वामी हूँ। मेरे हजारों दास दासियां हैं। आलीशान महल है, पर इतना सब कुछ होते हुए भी मैं उदास हूँ, अशांत हूँ, दुखी हूँ। स्वयं को अपूर्ण महसूस करता हूँ। अपने आप को हारा हुआ सा अनुभव करता हूँ। लगता है कि संसार में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया, असफल ही रहा। इसके विपरीत आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप प्रसन्न हैं। आपके रोम रोम से आनंद का झरना फूट रहा है। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, राजन, सफलता बाहर नहीं, भीतर है। प्रसन्नता कहीं और नहीं, आपके अंदर है। शांति किसी वस्तु में नहीं, तुम्हारे अंदर है। सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेने में नहीं, परमात्मा के प्राप्ति करने में ही प्रसन्नता है। एक समय मैं भी तुम्हारे तरह दरिद्र और समृद्ध था। राजा आश्चर्य के साथ पूछता है कि प्रभु, कोई दरिद्र भी और समृद्ध भी दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तब महाबुद्ध ने कहा, हो सकता है राजन। उस समय मेरे पास बाहरी तो सब कुछ था, पर आंतरिक कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैं समृद्ध होते हुए भी दरिद्र था। पर जब मैंने अंतर हृदय में प्रवेश किया तो पाया कि यह प्रदेश प्रभु का साम्राज्य है। साक्षात ब्रह्म इस राज्य का स्वामी है। जब तक अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं किया, उससे एकाकार नहीं हुए, तब तक बाकी सब कुछ होते हुए भी आप दरिद्र हो, और उस एक के मिलने पर बाकी कुछ ना होते हुए भी समृद्ध हो। यह समृद्धि ही जीवन में शांति व आनंद देती है, जीवन को पूर्णता और सफलता प्रदान करती है। अगर आप भी एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो अपने अंतःकरण के गहराइयों में उतरकर प्रभु के साम्राज्य को प्राप्त करें और ध्यान करके प्रभु के निकटतम हो जाएं, और साथ ही उस दिव्य शांति व आनंद को प्राप्त करें। महाबुद्ध हमेशा अपने भिक्षुओं जनमानस को सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश दिए कि आप अपने अंतःकरण में उस ईश्वर के अंतर में प्रवेश करके ईश्वरीय साम्राज्य को पाएं, और साथ ही अपने जीवन को आनंद सुखमय से जिएं। क्यों? क्योंकि दुख का कारण बाहर नहीं, दुख का कारण आपके अंतर में है। अपने अंतःकरण को प्रज्वलित करके पूरे अपने मन को प्रकाशित करें।